रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसे आज तक सारी दुनिया जानती है। महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपनी जमाने का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी। रामायण हमारे हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हर किसी को जानने की उत्सुकता होती है, और उस ग्रंथ के मुख्य किरदारों में से एक रावण ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रावण के रहस्य के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रावण की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। कहा जाता है कि विष्णु जी की लोक वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे जो अपनी अपार तपोवन पवित्रता के कारण बच्चों के रूप में नजर आती थे। एक बार उन चारों में वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि यह विष्णु के आराम करने का समय है, अभी किसी से नहीं मिल सकती। ब्रह्मा के पुत्र जय और विजय से कहा, भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ का त्याग करके भूलोक में इंसानों की तरह रहना होगा। इसी दौरान वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और जय और विजय ने उनसे प्रार्थना की वह इन्हीं श्राप से मुक्त करवाए। विष्णु जी ने कहा कि यह ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वह वापस नहीं हो सकता। विष्णु ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प था कि 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती पर जिए, और दूसरा विकल्प था कि वह 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जन्म ले। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना, और इसी श्राप के चलते रावण ने धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, महान अर्षि विश्वश्रवा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और उनकी गर्भ से जन्म हुआ रावण का। इसी वजह से रावण ने अपनी माता की तरह से राक्षसों के गुण और शक्तियां हुआ, और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीक्ष्ण बुद्धि बचपन से मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने अपने समय में जबरदस्त पूंजी की है। रावण ने अपने जीवन में अति कठोर साधना किया। इसकी मदद से उसने अपार तपोबल शक्तियों को प्राप्त किया था। रावण ने अष्ट सिद्धि 9 निधि के साथ साथ हजारों सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिनकी मदद से इतना शक्तिशाली बना कि वह तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया था। रावण के 10 सर बताए जाते हैं और इसका अपना ही रहस्य है। दोस्तों, रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग अर्थ मौजूद हैं। पहला यह कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काट कर उन्हें समर्पित किया, लेकिन जैसे ही वो एक सिर काटता उसका दूसरा निकल आता था। इसी तरह एक एक करके रावण ने 10 सिर काटे थे। इस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने रावण को अमृत तत्व का वरदान दिया, जिसकी वजह से रावण की नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई। अगर कोई रावण का सिर कितनी भी बार काटे तो एक नया से निकल आता था। इसी तरह दूसरा तथ्य यह है कि रावण के पिता अर्षि विश्वश्रवा ने ब्राह्मण के लिए मणियों की ऐसी माला बनाई थी, इसे पहनने पर एक ही सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण इस माला को युद्ध के दौरान कहना करता था। दोस्तों, तीसरा तथ्य यह है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तिष्क के लिए कितना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। रावण की शादी मंदोदरी से हुई, जो असुरों के राजा मायासूट और हेमा अप्सराओं की पुत्री थी, इसलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और अपार सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री थी। दोस्तों, रावण के कुछ किस्सों से उसके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें पता चलती हैं। रावण एक कुशल राजा था और अक्सर अपनी सेना के आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना की अकेली ही जीत लिए थे, और उसे पराजित करने वाला इस संसार में कोई नहीं था। रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा स्वस्थ और समृद्ध थी। इसी वजह से वहां के लोग आज तक रावण को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत परवाह करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों,
जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, अब कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन छल के द्वारा उसके मुंह से निंद्रासन बुलवाया गया। इसकी वजह से वो हमेशा सोता रहता था। रावण ने अपने भाई के लिए कठोर तपस्या करके कुंभकर्ण की नींद की अवधि 6 माह करवाई थी। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण स्वयं नारायण से युद्ध दिया और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिसके पूरा होने पर पूरी वानर सेना का अंत निश्चित था। इस बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी कद्र था। दोस्तों, रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक पर आक्रमण करके यमराज को परास्त किया था, नरक भोग आत्माओं से मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधे नागलोक पर आक्रमण करके नागराज से युद्ध किया, जो धरती लोक से काफी उन्नत और विशाल है। नागराज रावण का वध नहीं कर पाए और रावण से दोस्ती कर ली। नागवंश के लोग रावण का मित्र हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण की सबसे बड़ी बहस की। माना जाता है आज भी रावण का शव सुरक्षित है और कलियुग के अंत में वह पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि कलियुग में धरती का नाश हो चुका है। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने रामायण से जुड़े सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश की है और उन्हें भारी सफलता मिली है। इसी खोज के दौरान इस टीम का सामना हुआ रावण की मम्मी से। जब राम ने रावण का वध किया, तब धरती से धर्म का अंत हुआ और जीत की खुशी में लोगों ने रावण के शव पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका शव काफी समय तक रखा रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए। नागराज ने रावण को जीवित करने की अपार कोशिशें की, लेकिन वह असफल रहे और इसके बाद उन्होंने रावण के शव को खास जड़ी बूटियों और शहद की मदद से संरक्षित करके एक गुफा में छुपा दिया था। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि वो सदियों से इस बात को जानते हैं कि रावण का शव की इस गुफा में संरक्षित है। श्रीलंका के घने जंगलों में रावला इलाके में मौजूद है एक पहाड़ जिसकी गुफा में रावण के होने का दावा किया जाता है। दोस्तों, रिसर्च टीम ने बताया कि उन्होंने उस गुफा तक पहुंचने की ढेर सारी कोशिशें की, तब जाकर सफल हुए, क्योंकि वहां खतरनाक जानवर और जहरीले सांप मौजूद है जो उस गुफा की निगरानी करते हैं। टीम का यहां तक कहना है कि वह जैसे ही इस गुफा के करीब पहुंचते थे, अचानक मौसम बदल जाता था और कई बार पेड़ पौधे अपनी जगह बदलते थे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि ताबूत को मंत्रों द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसकी वजह से उस शव को बाहर निकालना संभव नहीं है। दोस्तों, रिसर्च टीम गुफा तक पहुंची और उन्होंने वहां 18 फीट लंबा पत्थर का ताबूत भी देखा। इसके ऊपर अजीब झड़ी बूटियों का लीप भी पाया गया है। गुफा में ताबूत को इस प्रकार से रखा गया है, वहां एक भी पत्थर के हिलने से पूरा ढांचा ध्वस्त हो सकता है। इसी वजह से ताबूत को बाहर निकालना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह बात आज तक रहस्य ही है कि उस ताबूत में रावण का हिस्सा था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ था और उसे विधि विधान से जलाया गया था। आपको रावण के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। धन्यवाद।